तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का जो एक पोर्शन होता है शिक्षण, उसी के बाद उसमें एक चैप्टर है विशिष्ट बालक, एक टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विशिष्ट बालक के बारे में ये चंद्रा इंस्टीट्यूट का है, नोट्स है, हमने मंगाया था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं सभी कई वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे कुक सेंग ने अलग अलग परिभाषा दी है, क्रो ने अलग परिभाषा दी है। कुक सेंग के अनुसार विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक वह बालक हैं जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले बालकों से इतना अलग हैं कि वह सामान्य विद्यालय की नियमित शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता है, इसलिए विशिष्ट शिक्षा या पूरक शिक्षण या सेवा चाहता है। ठीक है। कुक और सेंग क्या कहते हैं कि वो एक ऐसे बालक हैं जो इस शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, इसलिए विशिष्ट शिक्षा या पूरक शिक्षण या सेवा चाहते हैं। दूसरा है क्रो के अनुसार क्या परिभाषा दी है? विशिष्ट शब्द या विशिष्ट प्रकार के बालक ऐसे गुणों को रखने वाले व्यक्तियों या बालकों के लिए किया जा सकता है जो किसी न किसी प्रकार से सामान्य व्यक्तियों और बालकों से अलग है, इसलिए वे हमारे आकर्षण के बिंदु बन जाते हैं। अब आगे देखिए, विशिष्ट बालकों के प्रकार। हेवार्ड एवं ओरलेंस्की ने विशिष्ट बालकों के निम्नलिखित 9 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? हेवार्ड और ओरलेंस्की के अनुसार 9 प्रकार हैं विशिष्ट बालकों के, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक, अधिगम असमर्थ बालक, व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक, संचार रोग या भाषा दोष ग्रसित बालक, श्रव्य दोष वाले बालक और दृश्य दोष वाले बालक, शारीरिक या अन्य क्षति दोष युक्त बालक, गंभीर एवं बहुदिव्यांगता वाले बालक। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, रीली और डेविस ने निम्नलिखित 6 प्रकार बताए हैं। रीली और डेविस ने इसके 6 प्रकार बताए हैं विशिष्ट बालक के। कौन कौन से? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक, अधिगम असमर्थ बालक, मानसिक रोग ग्रसित बालक और विकलांग और दिव्यांग बालक, बहुविकलांगता या बहुदिव्यांगता से ग्रसित बालक। ठीक है। अब प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक में जो प्रतिभाशाली बालक के हैं उसके बाद उसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है, प्रतिभाशाली बालक उन 1% विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो बाकी बालकों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कहते हैं जो बाकी बालकों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो 130 प्लस बुद्धि लब्धि रखते हैं। क्रो ने क्या कहा है? 130 प्लस बुद्धि लब्धि वालों को प्रतिभाशाली बालक कहा है। पाठ्यक्रम के अलावा वे कला, संगीत, अभिनय आदि में भी असाधारण प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। होबिंग हास्ट के अनुसार जो है, प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कहेंगे जो निरंतर किसी क्षेत्र में कुशलता का परिचय देते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम वही हो सकता है जो उनकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करे। टर्मन महोदय ने क्या इसकी परिभाषा दी है प्रतिभाशाली बालक की? प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि और बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। दूसरा क्या है इन्होंने परिभाषा दी है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 प्लस तथा एक अन्य विशेषता अमूर्त चिंतन की विशाल योग्यता है। इसके बाद देखिए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि अलग अलग, सबका अलग अलग हम एक जगह लिखा हुआ है, इसको हम अलग से बता देते हैं। टर्मन के अनुसार 140 से आगे यानी 140 प्लस की बुद्धि लब्धि जो होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं। पाल बीटी के अनुसार 120 प्लस होती है, यानी 120 से अधिक होती है जिसकी बुद्धि लब्धि, वो प्रतिभाशाली बालक होता है। क्रो के अनुसार 130 प्लस बुद्धि लब्धि होती है, वो प्रतिभाशाली बालक होता है। मिल के अनुसार 170 से 200 के बीच जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक होता है। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ जिसके अनुसार हम पहचान सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक है? मेकर एवं पाल टॉरेंस ने प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए बुद्धि लब्धि को ही एकमात्र आधार न मानकर उन्हें पहचानने के 7 अन्य तरीके बताए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? बुद्धि प्राप्तांक, सृजनात्मकता प्राप्तांक, उपलब्ध प्राप्तांक, शिक्षक का निर्णय, साथियों का निर्णय, माता पिता का निर्णय, स्वयं का निर्णय। ये सब जो 7 कारण हैं ये भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए जरूरी होते हैं।
प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विशाल शब्दकोश, अनुकूलन की क्षमता होती है उनके अंदर, अमूर्त चिंतन होता है, अधिगम स्थानांतरण की अद्भुत क्षमता होती है, उच्च विद्यालय की उपलब्धि होती है, स्वतः कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा होती है उनके अंदर, उच्च बुद्धिलब्धि होती है, शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि होती है, सामान्य ज्ञान में रुचि होती है, उच्च तर्क शक्ति होता है, खतरा उठाने की आदत होती है, कठिन कार्यों में रुचि है, विस्तृत रुचियाँ भी होती हैं इनकी, सकारात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, अभिव्यक्तिकरण, संवेगों पर नियंत्रण, खोजी होते हैं, सीखने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, चुनौती न मिलने पर ऊब जाते हैं। ऐसे बालक चुनौती न मिलने पर ऊब जाते हैं। देखिए इसमें प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में जैसे विशिष्ट विद्यालय है, विशिष्ट कक्षा सामान्य विद्यालय में इनकी शिक्षा दी जाती है, जैसे नवोदय विद्यालय हुआ, अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा जटिल समस्या समाधान करवाना, या सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा खेल कूद, संगीत, कला, मनोरंजन आदि में भी रुचि लेने के लिए कहना, छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार देना, कभी कभी निचली कक्षा के विद्यार्थियों को इनके द्वारा मार्गदर्शन कराना, इनके कक्षा में ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिसमें इनकी क्षमता का उपयोग हो, गणित, विज्ञान, अनुसंधान आदि तार्किक विषयों में रुचि लेने के लिए इनको कहना। ठीक है।